हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल। क्या पढ़ रहे हैं? पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल कितने होते हैं? 3। कौन कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। इससे ता हुआ, ती हुई या कर की ध्वनि निकलती है। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं। इससे या हुआ, ई हुई, ए हुए की ध्वनि निकलती है। यही है ना? और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगाने से बनता है। इससे करके की ध्वनि निकलती है। एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा हो तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल, एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य हो रहा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ध्यान दो, इन मूर्तियों के नीचे एक खजाना दबा हुआ पड़ा है। दबा हुआ, या हुआ, ई हुई, ए हुए की ध्वनि निकले तो पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को, यानी दबाना काहे माने होता है? कोई भी चीज दबा देना, यानी बरी, BURY, बरी यानी दबाना। दफन करना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दफन करना। और जब इसका थर्ड फॉर्म बनाओगे तो बरीड होता है, BURRIED। क्या? बरीड माने दफन किया हुआ या दबा हुआ। हो गया ना? अब देखो, अब हमें ट्रांसलेशन वैसे ही बनाना है जैसे हम टेंस का बनाते हैं। यानी हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब उसमें ये इस तरह के जो शब्द आएंगे, यानी ऐसी क्रियाएं आएंगी जो या हुआ, ई हुई की ध्वनि दे रही हैं, तो उनको हम थर्ड फॉर्म की क्रिया बनाएंगे। जैसे इसमें सब्जेक्ट पहले क्या है? कौन दबा हुआ पड़ा है? एक खजाना। ठीक है, यानी सब्जेक्ट कौन है इसमें? एक खजाना। अब इसमें कहोगे कि ये तो बाद में आ गया, सब्जेक्ट पहले होता है। ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट बीच में भी होता है। वो कौन से प्रश्न पूछने पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ए ट्रेजर, खजाना का क्या होता है? ट्रेजर। ये ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना। ए ट्रेजर। अब पड़ा है, पड़ा है, बैठा है, खड़ा है, चिपका है, लेटा है, लटका है, पड़ा है या पीड़ित है, ये कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। क्या होते हैं? इसमें आईएनजी होता है। ये टेंस कौन सा है? यानी रहा है, रही है, नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि इसका एक अलग अलग बताया है मैंने। और कार्य जारी है, पड़ा है यानी उसके अंदर पड़ा है, उसके पड़ा होने का कार्य जारी है। इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है और है का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इज पड़ा हुआ है यानी लाइंग, यही ना? प्रेजेंट सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद क्या चाहिए हमको? क्या पड़ा हुआ है? दबा हुआ पड़ा है, लाइंग बरीड। ठीक है, क्या पड़ा हुआ है? कहाँ पड़ा हुआ है? इन मूर्तियों के नीचे। ए ट्रेजर इज लाइंग बरीड अंडर। इन की अंग्रेजी क्या होती है? दीज। इनकी अंग्रेजी दीज। मूर्तियों का होता है आइडल्स। अंडर दीज आइडल्स। ए ट्रेजर इज लाइंग बरीड अंडर दीज आइडल्स। क्लियर? दूसरा, सभी मेहमान प्रसन्न होकर लौटे। कर की ध्वनि निकल रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कर या ता हुआ, ती हुई की ध्वनि निकलती है ना? प्रसन्न होकर लौटे। ठीक है, तो ऑल, कौन कौन कौन? सभी मेहमान। ऑल द गेस्ट्स, ऑल द गेस्ट्स, सभी मेहमान लौटे किस टेंस में है? या ये ई पास्ट इंडेफिनिट टेंस
चार्ट दिमाग में होना चाहिए सारे टेंस, क्योंकि सारे वाक्य किसके आधार पर, टेंस के अनुसार पर चलते हैं। इसीलिए टेंस बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे पहले पढ़ा दिया इसीलिए कि हर लाइन में, हर बात में टेंस 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 की बात होगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेंस का सारा रूल या उसका हिंदी पहचान और अंग्रेजी पहचान पता होना चाहिए। ठीक है। ऑल द गेस्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी रिटर्न्ड, प्रसन्न होकर, प्रसन्नता पूर्वक, इसको आप हैप्पीली भी कह सकते हो, या वाइल बीइंग हैप्पी, या वाइल बीइंग ग्लैड, समय दिखा सकते हैं, या यहाँ सीधा सीधा आप हैप्पीली लिख सकते हो, ये ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है। प्रसन्नता पूर्वक सब लोग लौट गया। और यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के चक्कर में पढ़ोगे तो बनेगा, लेकिन यहां पर फिर लगाना पड़ेगा वाइल बीइंग ग्लैड। ठीक है। ग्लैड माने प्रसन्न और बीइंग माने होकर, होना का है माने बी माने होना, बी में आईएनजी लगा दो, हो गया बीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, मनुष्य प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। कौन? मैन। देखो, हाँ ह्यूमन भी लगा सकते हो, वैसे मैन लगाओ, क्योंकि ह्यूमन, हाँ ह्यूमन माने तो विशेष मानव हो गया, और मैन यानी सब। अरे भाई, मनुष्य प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों को सब ने उसमें लगा हुआ है। मानव जाति के लिए लगता है ह्यूमन, और मैन मनुष्य के लिए लगा सकते हो। तुम्हारी बात अपनी जगह पर सही है, मान लिया। मैन अब कर रहा है, चूंकि ह्यूमन कहोगे तो वहाँ क्या होगा कि वो संपूर्ण मानव जाति की बात होगी, तो वहाँ सिंगुलर नंबर प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और यहाँ क्या है, हाँ संपूर्ण मानव जाति की बात हो तो सिंगुलर नंबर। अरे कैसे कहा? संपूर्ण मानव जाति के लिए जब बात होगी तो सिंगुलर नंबर कह रहा हूँ, वो रूल है। और यदि डिस्ट्रीब्यूट करके बात हो रही हो तो वो उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनते हैं। जैसे मनुष्य नश्वर प्राणी है। क्या? मनुष्य नश्वर प्राणी है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? किसी एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण मानव जाति की बात हो रही है। और संपूर्ण मानव जाति के लिए होगा तो मैन इज मॉर्टल। पूरी मानव जाति की बात जब भी की जाए तो वो क्या होता है? वो सिंगुलर नंबर ही होता है। और चूंकि अब वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जब भी, जैसे कलेक्टिव नाउन को समझो, कलेक्टिव नाउन में जब बात समूह की हो तो वहाँ वो सिंगुलर होता है, और जब समूह के लोगों को आपस में बांट दिया जाए तो वहाँ प्लूरल होता है। जैसे क्लास इज रनिंग, कक्षा चल रही है, ये कक्षा नहीं चल रही है। अब ये क्या है? ये सभी लोगों से मिलकर बना है, ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन जब हम इसी में कह देंगे कि द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर रीडिंग, अब उसमें सारे विद्यार्थियों की अलग अलग बात होने लगी तो वहाँ वो प्लूरल हो जाएगा। मीनिंग इज दैट कि जब संपूर्ण मानव जाति की बात हो या संपूर्ण की बात होती है तो सिंगुलर होता है। जैसे क्रिकेट टीम के लिए द टीम इज रेडी। टीम इज रेडी मतलब कोनो एक सदस्य, एक ठो क्रिकेटर नहीं तैयार है, टीम इज रेडी, सब रेडी हो गया। लेकिन जब हम कहें कि द मेंबर ऑफ द टीम, तो वहाँ एक और दो की बात हो जाएगी। द मेंबर्स ऑफ द टीम आर नॉट रेडी, बात बदल जाएगी वहीं पे। तो फिर वही बात हो गई क्या कि कलेक्टिव नाउन जब पूरे समूह की बात करता है तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर होता है, और जब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बंटवारा होता है या उसके सदस्यों की बात होती है तो वो प्लूरल हो जाता है। इसीलिए जब मानव जाति की बात होगी तो वो हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ भी है, मैन की जगह मैन ही कर दो। मैन इज ट्राइंग, ठीक है। मैन इज ट्राइंग माने
ट्राई माने कोशिश करना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो मैन इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, ठीक है, ट्राइंग हिज बेस्ट। यहां देखो अपनी, हिज बेस्ट, हाँ पूरी, बेस्ट माने अपना पूरा पूरा। मैन इज ट्राइंग हिज बेस्ट, किसके लिए? उजागर करने की। अब यहां चूंकि अभी इन्फिनिटिव आप पढ़ेंगे, अभी आप पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, इसमें आ गया ना नेनी की जब भी ध्वनि निकले, क्रिया में जब ना नेनी की ध्वनि निकलती है तो क्या बनता है? इन्फिनिटिव, यानी ये हो गया इन्फिनिटिव, तो इसके पहले लग जाएगा टू, और उजागर करना यानी रिवील होता है, टू रिवील यानी उजागर करना। मैन इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिवील, क्या है उजागर करने के लिए? रहस्यों को। किसके रहस्यों को? यानी द सीक्रेट्स, रिवील द सीक्रेट्स। किसको? छिपे हुए, प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों को। कैसे? प्रकृति के छिपे हुए, यानी छिपे, छिपना क्या है का मतलब? हाइड, और हाइड का थर्ड फॉर्म चूंकि या हुआ ई हुई की ध्वनि निकलती है तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो हिडन, हिडन, अच्छा हिडन सीक्रेट्स होगा, क्योंकि छिपे हुए रहस्य, यानी ये एडजेक्टिव है, तो सीक्रेट्स के पहले हो जाएगा हिडन सीक्रेट्स ऑफ नेचर, हिडन सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक ना? अब इसमें देखो कि ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, उसके बाद अब इधर से पीछे चलना शुरू किए हैं हम। पॉइंट ये है कि जब आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद जितनी चीज़ें मिलती हैं उनको हमेशा, जब बड़े बड़े कोई फ्रेज मिलते हैं ना, तो उनको हमेशा पीछे से लेके चलना शुरू करो, वो अपने आप बनते हैं। जैसे अब इसको ले लिया कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, यहाँ तक तो एकदम क्रम से, इसमें आप किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते। उसके बाद अब यहाँ उठाओ, क्या कोशिश कर रहा है? उजागर करने की। किसको? रहस्यों को, प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों को। तो अब ये देखो, टू रिवील द हिडन सीक्रेट, चूंकि छिपे हुए को हम बाद में लिखने जा रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि हिडन क्या है? एडजेक्टिव है, और वो हमेशा नाउन के पहले होता है, और इसका छिपे हुए का नाउन कौन है? रहस्य, इसीलिए इसके पहले हो गया हिडन सीक्रेट्स। नहीं, हम यही लिखते सीक्रेट्स हिडन, लेकिन गलत क्यों हो रहा था? क्योंकि अभी मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि हिडन एडजेक्टिव है, यानी पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का, और वो किसके पहले लगता है? नाउन के पहले। तो जब नाउन है तो हमेशा उसी के पहले हो जाएगा, तो इसी की बात हो रही है, हिडन सीक्रेट्स, इसीलिए इसको पहले किया, हिडन सीक्रेट्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के छुपे हुए रहस्य। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते वह लड़की रो पड़ी। ठीक है, यानी कौन रो पड़ी? वह लड़की। सब्जेक्ट हो गया दैट गर्ल, दैट गर्ल रो पड़ी यानी रोने लगी, रोने लगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी बीगेन टू वीप, बीगेन टू वीप, दैट गर्ल बीगेन टू वीप। अब क्या करते करते? सुनाते सुनाते। बताओ इसके बारे में क्या बताया था? जब एक ही शब्द दो बार आता है तो उसके लिए व्हाइल का प्रयोग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ व्हाइल, यानी व्हाइल टेलिंग, व्हाइल टेलिंग अपनी दुख भरी कहानी, हिज, व्हाइल टेलिंग हिज सैड स्टोरी। That girl began to weep while telling his sad story.